मेरी बात समझ में आई तुम्हें? ये जंग आप छेड़ रहे हैं मुनीम साहब, लेकिन आपको एक मशवरा जरूर देता हूं, इसे छेड़ने से पहले सोचिएगा जरूर। तुम जंग लड़ोगे मुझसे, यानी तुम और मुझसे जंग? जानते हैं मुनीम साहब, जब अमीर और गरीब के दरमियान जंग होती है तो जान हमेशा गरीब की जाती है, लेकिन बर्बाद अमीर होता है। लेकिन इस जंग में बर्बाद भी आप होंगे। और तुम मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हो मुनीम बेग को? वार्निंग दे रहा हूं, सिर्फ वार्निंग। जिस तरह मैंने आपसे प्यार की बाजी जीत ली है, वैसे ही हाँ फरखंदा। मुनीम, किसी ने माहीन को अगवा कर लिया है। क्या? मैं कराची पहुंच रहा हूँ। क्यों लाए तुम मुझे यहाँ? आखिर क्या चाहते हो तुम? देखो, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं पापा से कह के तुम्हें दिलवा दूंगी। क्या कर रहे हो तुम? प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज, गॉड सेक मुझे जाने दो। देखो, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए ना, मैं पापा से कह के तुम्हें दिलवा दूंगी। तुम्हें क्या चाहिए? आखिर तुम्हें चाहिए क्या है? बहुत बोली समझी? तुमने तीसरी बार भागने की कोशिश की है, अब तो जब बांध दूंगा मैं। रोना बंद कर। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज लेट मी गो। बंद करो। मुझे जाना चाहिए, मेरे पापा से ले लो। मुनीम, अगर पुलिस में रिपोर्ट करने की खबर उस किडनैपर तक पहुंच गई तो? मैंने जिस लेवल पर रिपोर्ट करवाई है, वो लोग खुफिया तौर पर काम करना जानते हैं। तुम बेफिक्र रहो, स्पेशल सर्विस अलर्ट है। मुझे तो हैरत इस बात की हो रही है कि दिन दहाड़े इतना बड़ा वाकया हो गया और कोई कुछ ना कर सका। मुझे पता होता यहाँ आने के बाद मुझ पे ऐसी मुसीबतें टूटेंगी तो मैं यहाँ वापस ही ना आती। तो अब वापस चली जाए। मुझे तो लगता है कि ये सब भी तुम्ही ने करवाया है,
ताकि तुम जायदाद की डिवीजन से हमारा ध्यान बटा सको। मुनीम भाई, देखा आपने किस तरह खड़े खड़े मुझ पे इल्जाम लगा के चली गई? देख भी रहा हूं और समझ भी रहा हूं। तुम कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती हो, हमेशा तंज करती रहती हो तुम। अरे ऐसे मौकों पर तो गैर भी हमदर्दी चिता देते हैं। तुम तो गैरों से भी बदतर बिहेव कर रही हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? एक फैमिली को ऐसे जख्म लगाना जो ना भरे जा सके और ना किए जा सके। आखिर क्यों? क्या बिगाड़ा हम लोग ने तुम्हारा? तुम्हारी उस बूढ़ी आंटी ने मुझे बर्बाद करके रख दिया, बर्बाद करके। मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा क्या कसूर है मेरी जान? तुम्हारा सिर्फ ये कसूर है कि तुम बहुत बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब सही। प्लीज मुझे छोड़ दो। आशी, तुम कब आई? मैं तो बहुत पहले आई हूँ। वो न जाने कब आई। वो कौन? जिसकी जुदाई में तुम अपने होशो हवास गुम कर बैठे। आशी, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। रियली? मुझे तो ये लग रहा है कि जब से वो किडनैप हुई है तुम मजनू की तरफ परेशान परेशान थे। मैं तो सिर्फ ये सोचता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है क्या वाकई ठीक हो रहा है? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि बाकी वाकयात में भी उसे मुलव्वस समझा जाएगा। मुझे एक बात तो बता, क्या तुम सचमुच माहिन के लिए परेशान हो? आशी, तुम मुझे बार बार क्यों एहसास दिलाती हो? क्या मतलब तुम्हारा? तो सिर्फ इंसानियत के लिए सोचता हूँ। न जाने बेचारे किस हाल में होगी। इंसान की मायूसियां उससे खुश होने का हक भी छीन लेती हैं। जिंदगी की इन तमाम मायूसियों के साथ साथ एक दूसरे की शक्ल में हमारे पास एक चीज बाकी है और वो है इत्मीनान।
तो फिर तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे? सैवी, तुम नजरें क्यों चुरा रहे हो? नजरें नहीं चुरा रहा। इस बात की निदामत तुम्हारी तरफ देखने नहीं देती कि मैं तुम्हारा इतना सारा पैसा कर। सैवी प्लीज, ये बहुत दुख की बात है। देखो, वो पैसा मेरा भी तो नहीं था, इमरान भाई का था। और जब वो वापस आएंगे तो अपने पैसों के बारे में जरूर पूछेंगे। मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। सैवी, ये क्या तुम्हारा और मेरा लगा रखा है? हमारा कहो ना, हम एक दूसरे से अलग तो नहीं है। अब हिम्मत नहीं है। मैं तुम्हारे दुखों को तो अपना सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पैसे को कैसे अपनाऊं जिसे मैंने खुद बर्बाद किया? सैवी, तुम क्यों फिक्र करते हो? हमारे पास अभी भी 1 करोड़ रुपया है। नहीं जोला, पहले भी मैंने तुम्हारा मशवरा ना मान के उस पैसे को इन्वेस्ट किया। चलो ठीक है, इस बार हम इन्वेस्ट नहीं करते, कोई बिजनेस शुरू कर लेते हैं। बिजनेस? मुझे कुछ सोचने दो, बात करते हैं। वैसे तुम्हारे ध्यान में कोई बिजनेस है? जिस रेस्ट हाउस में हम लोग रह रहे हैं ना, मैंने सुना है कि उसका मौजूदा ओनर उसको ठेके पर देना चाह रहा है, तो क्यों ना हम उसे ठेके पर ले लें? बात करता हूँ उससे। चलो।